कैसे बचेगी आखिरकार सिया? कौन है ये रॉनी? क्या भाग जाएगा उस्मान? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर की जोड़ी को हम सब काफी पसंद करते हैं और वो भी टाइगर की बागी सीरीज में तो और भी ज्यादा। और बेस्ट फ्रेंड्स की ये जोड़ी एक बार फिर आने वाली है बागी 4 के साथ में, जिसमें इस बार रॉनी यानी टाइगर श्रॉफ अपने प्यार और अपने दोस्त दोनों के लिए लड़ेगा। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है इस फिल्म की स्टोरी। जैसा कि हमने हमारी लास्ट वीडियो में देखा था कि रॉनी यानी टाइगर, उसका बेस्ट फ्रेंड रोहन यानी सिद्धार्थ निगम और उनकी दोस्त सिया यानी श्रद्धा कपूर की कॉलेज को इंडिया का मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाईजैक कर लेता है, जो यहाँ अपने भाई की मौत का बदला लेने और अपने साथियों को छुड़वाने आया है। लेकिन रॉनी, जिसे हमने ट्रांसमीटर लगाते हुए देखा था, वो एक रिमोट निकालता है और उसके बटन दबाते ही ब्लास्ट होना शुरू हो जाता है और आर्मी और पुलिस फोर्स अंदर आ जाती है और स्टूडेंट्स को बचाने लगती है। लेकिन उस्मान यानी निकितन धीर सिया को पकड़ लेता है और जब रॉनी उसके राइट हैंड बिलाल यानी दानिश भट्ट को मार रहा होता है, तो क्या रॉनी बचा पाएगा सिया को? चलिए जान लेते हैं। जैसे ही उस्मान सिया को पकड़ता है, रॉनी और रोहन दोनों की नजर उस पर पड़ जाती है और सिया भी खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। लेकिन उस्मान काफी ताकतवर था, तो वहीं बिलाल ने रॉनी को पकड़ा हुआ था और क्योंकि रॉनी का ध्यान सिया की ओर था और बिलाल उस वक्त का फायदा उठाकर उस पर भारी पड़ रहा था। लेकिन इससे पहले कि वो रॉनी पर और जोर से वार करता, रोहन पीछे से बिलाल पर वार कर लेता है, जिससे रॉनी उसकी पकड़ से छूट जाता है और फिर रोहन उससे कहता है, भाई तू सिया को बचा, इसे तो मैं देखता हूँ। और फिर बिलाल को एक जोरदार पंच मारता है। वहीं पुलिस और आर्मी मिलकर सारे स्टूडेंट्स को बचा लेते हैं और कॉलेज मानो बैटलफील्ड में बदल चुकी थी। हर जगह धुआं ही धुआं था और उसका फायदा उठाकर उस्मान सिया को लेकर भाग रहा था, क्योंकि वो जानता था कि वो कमिश्नर चरण चतुर्वेदी यानी जैकी श्रॉफ की बेटी है। लेकिन रॉनी उस पर पीछे से एक बहुत बड़े टेबल से वार कर देता है और इस वजह से उस्मान गिर जाता है और सिया भी गिर जाती है और वो वहाँ से भागने लगती है। और उस्मान काफी गुस्से में होता है और बोलता है, काफी उछल रहा है तू आज, पहले वो ट्रांसमीटर, अब मुझ पर हमला, है कौन तू? कॉलेज स्टूडेंट तो नहीं लगता। इसके जवाब में रॉनी उसका कॉलर पकड़ता है और कहता है, मैं वो हूँ जिसकी जिंदगी तूने बर्बाद करके रख दी है। और फिर उसे एक जोरदार पंच मारते हुए कहता है, मैं मेजर शेखावत सिंह का बेटा हूँ, जिसे तूने और तेरे भाई ने 2 साल तक अपने कैद में रखा था, टॉर्चर किया था और फिर उसे मार दिया था और मेरी माँ को भी मार डाला तुम्हारे उस बेटे जैसे बिलाल ने। अब ये सुन उस्मान हंसने लगता है और रॉनी को धक्का देते हुए कहता है, अच्छा तो उस मेजर का बेटा है, तुझे भी तेरे बाप की तरह मारूंगा साले, आग में जला जलाकर। ये सुन रॉनी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस पर पंच के बाद फिर से पंच मारने लगता है। लेकिन उस्मान भी उसके अटैक का काउंटर अटैक करता है और रॉनी को काफी पीटता है। दोनों ही एक दूसरे पर भारी पड़ने लगते हैं, लेकिन पुलिस वाले वहां आते हैं और रोहन भी बिलाल को काफी पीटता है, जिससे वो बेहोश भी हो जाता है। और उस्मान अपने मन में सोचता है कि अगर वो पकड़ा गया तो वो कुछ नहीं कर पाएगा और वो मौका देखकर रॉनी को जोरदार धक्का मारता है, जिससे वो पीछे की खिड़की से टकरा जाता है और बेहोश हो जाता है। और उस्मान एक धुएं वाला बॉम्ब निकालता है और धुएं का फायदा उठाकर वहां से भाग जाता है। क्या होगा अब आगे, क्या करेगा आखिर उस्मान? दोस्तों बने रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को, क्योंकि हम इसके आगे की कहानी लेकर जल्द ही हाजिर होंगे।